मैम आपने क्या सोच के रखा है? क्या सोच के रखा है? अरे मत पूछो, रक्षाबंधन में उसको इतनी सारी चीजें जाती है ना खाने के लिए। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाती हूँ मैं पहले तो, सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके। अच्छा, खाने पीने का हो गया। अब कपड़े भी चाहिए भाई, उसको जो पसंद है वो सारे कपड़े भी दो। एक कार्टन में भर के सामान पार्सल होता है। वो फिलहाल दिल्ली में है, नॉर्थ इंडिया में, और मैं तो यहाँ अंडमान में हूँ, सो पार्सल होगा शायद। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं चली जाऊं रक्षाबंधन के लिए दिल्ली। चांसेस तो कम ही है, देखते हैं। मैम जाना जाना चाहिए। आप लोग सब तो साथ में रहते होंगे, सिबलिंग्स मजे करते होंगे अभी। यस मैम Yes, भाई क्या करते हैं? मैम। हाँ जी। मैम रक्षाबंधन के दिन जाना। मैम आपका भाई क्या करता है? मेरा भाई अभी दिल्ली में है, वो मुझसे 3 साल छोटा है। वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो दिल्ली में है बेसिकली। अंडमान से बाहर ही है वो, यहाँ पे जल्दी आता नहीं है। उसको ये टापू पसंद नहीं है, कहता है कि तुम टापू में रहती हो, मैं सिटी में रहता हूँ। यस मैम। हाँ यस मैम, अंकिता कह रही है हाँ मैम, आप तो टापू में ही तो रहते हो। मेरा टापू ना बहुत अच्छा मैम आप लकी हो, जो मैम आप उधर रहते हो। यस मैम। वही तो मैम सही। बहुत लकी हो। हाँ, सौरभ ने अभी सही बोला, मैं बहुत लकी हूँ। यहाँ पे वैसे Yes, बारिश ma'am. होती है, तो मैं तो एक्चुअली मेरी होता पहले क्या है ना, बारिश से क्या होता है कि बहुत नॉइस क्रिएट होता है। तो मुझे बहुत आवाजों से दिक्कत होने लगती है। यहाँ की बारिश भी देखकर आप डर जाओगे, ऐसा लगेगा कि पत्थर पड़ रहे हैं। मोस्टली तो ऐसा ही लगता है, तो मुझे ईयरफोन यूज करना पड़ता है उस वक्त। बाकी मौसम कूल कूल है, गर्मी वर्मी कुछ नहीं है इधर, मस्त आराम से हूँ मैं। हाँ, मैम मेरा तो ड्रीम लैंड है अंडमान निकोबार। ड्रीम लैंड है बहुत लोगों का। मेरा भी हिमाचल है, क्या करो। मेरा ड्रीम लैंड है, आप लोगों का लैंड, आपका ड्रीम लैंड है, मेरा लैंड यस मैम। अपोजिट ही चल रहा है। हिमाचल वासियों, कितना मैं हमेशा सोचती हूँ, मैम वाओ हिमाचल। गुड इवनिंग मैम। मैम आ वेरी जाओ, गुड इवनिंग। हिमाचल आपका वेलकम करे। आना कभी हिमाचल। थैंक यू सो मैम मच। अभी इधर बहुत लैंडस्लाइडिंग होती है। हाँ वहाँ पे होती है ना। मैं कभी हिमाचल जरूर आऊंगी, ऐसा नहीं है, बट कब आऊंगी ये पता नहीं। शायद इस साल आ जाऊं। वहाँ पे हमारी जो है मीटिंग भी होती है, मीटअप भी होती है अवंती फेलोज की। तो अगर इस साल मीटअप वहां पे होती है तो हम सब जरूर आएंगे वहां घूमने। प्लान ही बना रही हूँ, प्लान कैंसिल होता जा रहा है, देखो भगवान की क्या मर्जी। मैम हमें इनवाइट करना मीटअप में। हाँ जी। मैम हमें भी इनवाइट करना मीटअप में। आप भी मीटअप में आओगे, बट वो तो फैकल्टीज के लिए होती है ना बेटा। बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी कुछ बच्चों का मन है मीटअप में आने का। आपसे हम वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन एग्जाम्स होते हैं, सोच लेना फिर, सॉल्व करने पड़ेंगे। मैम चलेगा। मैम चलेगा। हाँ मीटअप के लिए कुछ भी मतलब चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं जरूर बोलूंगी, अथॉरिटीज को बोलूंगी मैं कि कुछ बच्चे भी आना चाहते हैं। मैम पूरे आना चाहते हैं। अच्छा, सबके सब आना चाहते हैं। फिर हम मीटअप किसी ग्राउंड में करेंगे ना, कश्मीर में मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े ग्राउंड भी यस हैं। मैम। यस मैम। मैम। हाँ, फिर हम फेमस हो जाएंगे। जैसे पहले होता था ना, पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे, वैसे बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करेंगे, और फिर वायरल हो जाएगा अवंती फेलोज विद स्टूडेंट्स, है ना। यस मैम। हाँ, और फिर टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे। मैं तो स्पेशली पहली बार जाऊंगी हिमाचल, मैं आपको पढ़ाने की जगह वादियां देखती रहूंगी यहाँ वहाँ। फिर आप लोग पूछोगे क्या मैम, मैं बोलूंगी हाँ क्या क्या पढ़ा रहे थे, मैं भूल गई। यही होता है। मैम कुछ नहीं मैम, हम भी देख लेंगे आपके साथ। अंडमान तो भाई आपको बीच देखना है तो आ जाओ, मैं क्या बोलूं, यहाँ पे वीकेंड्स होते हैं तो मैं जाती हूँ बीच पे, बहुत एंजॉय करते हैं हम यस मैम। लोग। स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, वरना बातें हमारी कभी खत्म नहीं होंगी। सिलेबस भी खत्म करना है बातों के साथ साथ। यस हो Yes, जाएगा, ma'am. कोई टेंशन नहीं, मुझे ही तो करवाना है, सिलेबस सारे आपके हो जाएंगे। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. यस मैम।
चलिए ठीक है, अगर स्क्रीन दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके फाइन। सो आज का डेट है 28 जुलाई। 28 जुलाई। कोई बच्चा मुझे मैसेज करा है कि मैम मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, अभी तो क्लास स्टार्ट हो गया है। सो मैम लिंक इसको बोल दो। मैम मेरे को भी होता कल ऐसा, फिर मैं मुझे अरविंद सर ने बताया कि ब्राउजर से अपनी सारी हिस्ट्री क्लियर करो, तब हो गई मैं ज्वाइन। ओके, ब्राउजर से हिस्ट्री क्लियर कीजिए प्लीज। तब भी उनका नहीं हो रहा है, बट मैं अभी क्या ही करूँ, फिर क्लास स्टार्ट भी तो करना है ना मुझे, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा पहले हम लोग बातचीत लेंगे सब। मैम हाँ उसको जी। बोलो अपना फोन रिस्टार्ट करे। ओके, फोन री सब ब्लैक ही दिख रहा है। ओके, उनको सब ब्लैक दिख रहा है। ओके, फोन रीस्टार्ट कीजिए। इसीलिए ना फोन से भी हमें ज्वाइन करके रखना पड़ता है, कभी कोई बच्चे को कोई दिक्कत आई तो फोन। ठीक है, मैं कब से डेट पे अटकी हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, डेट से भी आगे कुछ है पढ़ने को। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लोकस। ठीक है, आप लोगों ने कभी लोकस के बारे में पढ़ा है बच्चों? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, लोकस हंसते खेलते। समझिए कि आज का क्लास जो है वो आपका हंसने खेलने और खिलखिलाने का है, उसी तरह है लोकस, और कुछ भी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे कि लोकस है क्या। लोकस मतलब मैं आपको बोल देती हूँ, हिंदी में इसको बोलेंगे ठिकाना। ठीक है, ठिकाना। जैसे कि मैं मेरे घर में रहती हूँ, ये मेरा ठिकाना है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। वैसे लोकस का कौन सा ठिकाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इक्वेशन भी है एक लोकस का, जो हम याद कर लेंगे तो काफी है। पॉइंट्स आएंगे, इक्वेशन में रख के आंसर निकाल लेने का, बस इतना ही करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज होगा आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह थोड़ा देखेंगे हम लोग, क्या है कैसा है, बस। चलिए, तो लोकस का एक बहुत ही बड़ा सा आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या है ये? द कलेक्शन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which satisfy certain given geometrical conditions is called the locus of a point satisfying the given conditions। मतलब ये क्या कह रहा है? कलेक्शन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सपोज बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, which satisfy certain given geometrical conditions, मतलब आपको कंडीशन भी दिया होगा। ठीक है, अब कंडीशन मतलब शर्त दिया होगा कि आपको इस गोले के अंदर के ही पॉइंट को लेना है। शर्त ये है मेरी कि आप पॉइंट को गिनो, लेकिन वो पॉइंट जो मैंने गोला बना दिया है बस उसी के अंदर का गिनना है, उसी को गिनना है, उसके बाहर नहीं जाना है आपको। ये मेरी वहां पे सपोज शर्त है। इज कॉल्ड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। अब इस पूरे गोले को क्या बोलूंगी मैं? ये जो पॉइंट्स है, इसने एक गोल बना दिया है, इस पूरे गोले को मैं क्या बोलूंगी? लोकस। मैम लोकस। ये एक तरह का आपका है ठिकाना। क्यों? ये गोल वाले का ठिकाना ये है, गोल से जो मैंने बना दिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। Alternatively, a locus can be defined as a path or curve traced by a point in a plane when subjected to some geometrical conditions। ठीक है, तो ये बोलना क्या चाह रहा है एक्चुअली कि ऑल्टरनेटिवली, दूसरे तरीके से लोकस इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक पाथ है। एक पाथ मतलब सपोज आप एक रोड पे चल रहे हो, उसको भी पाथ ले लो, वो एक पाथ है। और या तो कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा कर्व है, ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट इन अ प्लेन, कोई एक प्लेन में आपको एक पॉइंट दिया होगा। ठीक है, वहीं से आपको वो कर्व लेना है या वहीं से वो पाथ लेना है जब वो कंडीशंस आएंगे। ओके, ठीक है, तो यही आपका लोकस होता है।
जैसे कि एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, एक स्टूडेंट खड़ा है और उसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं भाई। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ आप सोच रहे होंगे मैम तो डायग्राम ही करने लगी, थोड़ा आपको समझाने के लिए। तो मैंने क्या आपको बोला कि ये जो स्टूडेंट है इसके 3 मीटर के डिस्टेंस में, इनके 3 मीटर के डिस्टेंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कलेक्ट करके आप बताओ, वो कलेक्ट करो। तो अगर मैं कलेक्ट करूंगी 3 मीटर में, तो अभी मैं खड़ी हूँ तो मेरा 3 मीटर हर तरफ से इक्वल ही होगा ना बच्चों। यस मैम। सारा आपका 3 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा पूरा ओवरऑल। अब सारे बच्चे जब यहाँ पे कलेक्ट होंगे तो सब के सब एक गोले में आ जाएंगे। तो मिला जुला के बात क्या हुई कि ये मेरा लोकस हो गया, ठिकाना जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, ये हो गया मेरा लोकस। और ये जो 3 मीटर है ये मेरा डिस्टेंस हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ठीक है। ये आपका लोकस का 2 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। आई होप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट Yes, sir. consider the following examples. The locus of the point in a plane which is at a constant distance r from a fixed point O, r यहाँ पे रेडियस आपका बताया है, is a circle with center O and radius r units, ठीक है। Yes, ma'am. सेंटर ओ एंड रेडियस आर यूनिट। एक्चुअली ना वो स्टूडेंट काफी परेशान है, उनका बार बार मैसेज आ रहा है, बट इट्स ओके, अभी क्लास के बीच में। तो मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बता दिया था कि ये आपका लोकस हो जाएगा, ये जो आपको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है ये आपका लोकस है। बस उसी को बताया है कि बीच में जो पॉइंट है सेंटर, यानी कि एक स्टूडेंट को खड़ा कर लो तो सेंटर ओ हो गया है, एंड ये सारे स्टूडेंट्स इनके सपोज 3 मीटर के डिस्टेंस में है, तो हो गया ना, ठीक है। यस मैम। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ। आप ही लोग का स्टेट ले लो, जैसे कि आपका हो गया है हिमाचल। क्या क्या राइटिंग से लिखा है मैंने, देखिए इसको समझ ही नहीं आएगा। हिमाचल, और आप हिमाचल से ले लो अंडमान। ये इतनी दूरी आपको तय करनी है। इतनी दूरी सीधे तो तय नहीं करोगे आप, हो सकता है सीधे भी कर लो, डजेंट मैटर, बट ऐसा 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 कुछ इंडिया का मैप होगा तो अंडमान पहुंचोगे ना आप यहाँ से। यस मैम। Yes, ma'am. तो सोचो, बस ये सोचना, हाँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है रियलिटी में, इसका बस आपको वर्चुअल इमेज लेना है। एक गाड़ी से आप आ रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी से अंडमान आ रहे हो, आ सकते हो गाड़ी से अंडमान? यस मैम। मैम। अरे नहीं आ सकते, अंडमान सिर्फ फ्लाइट से आ सकते हो। हाँ, इतना सी रूट है ना, आपको कोलकाता से फ्लाइट लेना होगा या चेन्नई से या फिर हैदराबाद से, कहीं से भी ले लो, फ्लाइट लेके आ सकते हो। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दिया। तो ये गाड़ी जब आपकी अंडमान पहुंच रही है तो इसने पूरे रास्ते अपना जो डीजल होता है वो गिराते गिराते आई है वो, ठीक है, गाड़ी से लीक हो रहा है डीजल। अब वो लीक होते होते पूरा एक ऐसे रूट बन गया है जो डीजल लीक हो रहा है, तो उस रूट को मैं क्या बोलूंगी, लोकस बोलूंगी, ठीक है। ये आपका पाथ था। आपने हिमाचल से यात्रा शुरू की, यानी कि हिमाचल को मैं पी दे देती हूँ, अंडमान पहुंच रहे हो तो क्यू दे देती हूँ। तो हिमाचल से अंडमान पहुंचे बच्चे, लेकिन गाड़ी का डीजल लीक करते करते, तो वो डीजल, जो डीजल आपका लीक हुआ था वो आपका हो चुका है लोकस। ओके, लोकस। हाँ, लोकस। सो प्लीज फोकस हियर, ओके। अभी ये कौन सा लोकस है इसको भी देख लेते हैं। So the locus of the point in a plane which is at a constant distance from a fixed straight line is a pair of lines parallel to the fixed line, ठीक है। ये क्या कह रहा है, पूरी मिला जुला की बात इसकी यही है कि ये 2 पैरेलल लाइन है। पैरेलल यानी कि मतलब जैसे ट्रेन की पटरियां होती है जो मिलती नहीं है आपस में, पैरेलल लाइन। हाँ जी, समांतर रेखा है।
यस, थैंक यू। Smart, ma'am. देखा है, ठीक है। आप लोग के संग पढ़ने में मुझे यही मजा आता है कि कुछ चीजें आपसे मैं सीखती हूँ, पता है। ये मेरा एक ऐसा क्लास है, यहाँ पे मैं भी बच्चों से कुछ सीखती हूँ। ये मुझे बहुत खुशी देता है। मुझे सिखाते रहना आप लोग प्लीज, ठीक है। ओके Yes, मैम, ma'am. आप भी। Yes, ma'am. लेट द फिक्स्ड लाइन बी एल। अच्छा, फिक्स्ड लाइन ये इसको कह रहा है जिसको इसने डॉटेड से दिया है, और एम और एन को ये कह रहा है कि पैरेलल लाइन। The lines M and N form the set of all points which are at constant distance from L. तो constant मतलब कोई चीज को आपने स्थिर रख दिया, constant है, वो स्थिर है, अब वहां से हटा नहीं रहे हो, तो ये भी आपका लोकस हो गया ना, जहाँ पे constant आपका ये D हो गया, राइट, हो गया। पैरेलल लाइंस है ये आपके, एंड इन दोनों के बीच में ये आता है, सो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, तो अल्टीमेटली इसका लोकस क्या हुआ, जो फिक्स्ड लाइन है। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. यस Yes. मैम। ठीक है, हाँ, तो ये जो है आपका सेट लाइन M और N क्या फॉर्म कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम L। सो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, इसने बस डिस्टेंस ऐसे दिखा दिया है। फिक्स्ड पॉइंट। तो लोकस आपका यही है, इसका मतलब। चलो, यहाँ पे भी एक और लोकस के बारे में क्या बताया है, सेम सिचुएशन लिया है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज ए स्ट्रेट लाइन। बस ये जो डायग्राम बनाया है ना, इसी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है ये, और कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, इक्विडिस्टेंस मतलब समान, इक्वल, ठीक है, एक ही तरह का जो दूरी होता है, मतलब समांतर दूरी बोल सकते हो इक्विडिस्टेंस को, इक्वल, बराबर, फ्रॉम अ गिवन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यही आपका पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा, पैरेलल टू टू गिवन लाइंस एंड लाइन मिडवे बिटवीन देम। इस लाइन को ही कह रहा है, ये जो बीच में डॉटेड लाइन है उसी को कह रहा है पैरेलल टू टू गिवन लाइंस एंड लाइन मिडवे बिटवीन देम। मिडवे मतलब बीच में आपका। इन द गिवन फिगर M and N are the given lines and line L is the locus। मैंने बोला था ना लाइन L locus है, वही बता रहा है यहाँ पे ये। Before providing that a given path or curve is the desired locus, it is necessary to prove the following। इससे पहले कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में आप इस कंक्लूजन पे, इस परिणाम पे उतरो कि यही लोकस है, आपको दो चीजें हमेशा प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब दो चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द पाथ सेटिस्फाइज द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। जो भी आपका पाथ होगा ना, वहां पे जो पॉइंट लाइज करेंगे, वो सबसे पहली चीज आपकी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, यानी कि वहां पे जो कंडीशन दिए होंगे उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे M और N के बीच में आता है ये, इसका डिस्टेंस ये सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी पॉइंट दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस लाइज ऑन द पाथ। सारे पॉइंट्स जो होंगे वो उसी पाथ में लाई करना चाहिए। मिला जुला के बात यही कह रहा है कि सारे कंडीशंस आपको फॉलो करने हैं, तभी आप अंत में उसको डिक्लेयर करना, बोलना कि हाँ ये लोकस है। मिला जुला की यही बात कर रहा है ये, ठीक है। क्लियर है ये स्लाइड, Yes, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लिख देते हैं। चलिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। सपोज ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के बारे में कह रहा था, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को यहाँ पे क्वेश्चन मान लो, मैंने एक क्वेश्चन अगर आपके सामने लिख दिया है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which is at a distance of 2 units from the point। एक पॉइंट अभी मैं दूंगी -1 और 2, ठीक है। ये हमें क्या कह रहा है प्रश्न,
आप हमें लोकस यानी कि एक ऐसा ठिकाना बताओ पॉइंट पी का, किसका बताना है, पॉइंट पी का, जो कि डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट मतलब 2 यूनिट की दूरी पर हो, कहां से, एक पॉइंट से। वो पॉइंट को मैं पहले लिखती हूँ -1 2, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसको ए दे दिया सपोज, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे है आपका, 2 यूनिट्स, ये आपका डिस्टेंस हो गया 2 यूनिट्स। और पॉइंट पी, पी को भी आप कोई भी नाम दे दो, एच के दे दो। ये मेरा पूरा प्रश्न कह रहा है। अब आपको लोकस यहाँ पे फाइंड करना है, यानी कि लोकस प्राप्त करना है। तो कैसे करोगे आप बच्चों, अभी तक आपने जो भी लोकस समझा उसके हिसाब से जस्ट जो आपको आता है वो बता दो, आप कैसे करोगे। मैम एच एच के की वैल्यू निकाले ना, अरे नहीं बच्चों, उतना करने नहीं जाना है आपको। चलो छोड़ो, मैं बताती हूँ। देखो ये डॉट, हाँ, ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है। डिस्टेंस आपका 2 यूनिट है, चाहे 4 यूनिट है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में बोला 2 यूनिट, तो मेरा काम है क्वेश्चन की बात मानना, नहीं तो नंबर नहीं देगा वो, सीधी सी बात है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से पूरा डॉट बना देना है, सर्कल। ये मेरा क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। क्योंकि सर्कल ही क्यों बनाएंगे मैम, ट्रायंगल नहीं बना सकते, नो। ट्रायंगल क्यों बनाओगे, मैं खड़ी हूं, अगर मैं सोचो मैं बैठी हूँ आपके सामने, ठीक है। अब मेरी जो दूरी यहाँ से 3 मीटर की होगी, वो यहाँ से भी उतनी ही दूरी होगी। ऐसा है क्या, यहाँ से कम हो जाएगी, यहाँ से ज्यादा हो जाएगी 3 मीटर, ऐसा होगा। Yes, ma'am. मेरे इर्द गिर्द 3 मीटर जब मैं बोलूंगी तो ऐसे गोल ही होगा ना, कोई स्टूडेंट Yes, ma'am. खड़ा है तो गोल ही होगा। यस मैम। जो पिछला एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक बच्चा खड़ा है, उसके 3 मीटर की दूरी पे मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, तो वो गोल बन गया। तो ये गोल जो आपका है, ये क्या हो गया है, जो आपका लोकस हो गया। लोकस, लोटस भी इससे मिलता जुलता ही नाम है ना, लोटस ही रहता तो अच्छा रहता। पता नहीं किसने बनाया ये चैप्टर लोकस, है ना। हम कर देंगे चेंज। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है बच्चे, चलो अभी तो आपने छोटी छोटी चीजों से डील कर लिया है, अब आते हैं बड़ी वाली चीज पर, ठीक है। बड़ी वाली चीज पे आने से पहले भी मुझे आपको कुछ बताना है, वरना ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। यही पे बता देती हूँ ना, एग्जाम्पल साथ ही में। मैं कुछ बना रही हूँ, आप लोग बताना मैं क्या बना रही हूँ। मैम ग्राफ। Ma'am, graph. ग्राफ, नो, मैं ग्राफ नहीं बनाने जाऊंगी, उतनी मेहनत कौन करेगा। इसमें एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, बताइए। ये क्या है, एक्स है कि वाई है, वाई एक्सिस, Ma'am, वाई ये वाला। एक्स Ma'am, ठीक है मैम चलो। ओनली एक्स है। हाँ, मैम एक्स एक्सिस है ये नीचे वाला। मैंने सही लिखा है, राइट, मैंने सही लिखा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो, बच्चे कह रहे हैं सही, मतलब सही लिखा है मैंने। अभी यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक ए ले लिया है और एक बी ले लिया है, ठीक है। और इसका सपोज -1 2 ले लिया है, इसका ले लिया है 1 4। मुझे ए और बी के प्लॉट करना है, इनको बीच प्लॉट का करना है। जो है लोकस फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूंगी। हम पहले इसको प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद हमने मतलब उनसे मतलब उनको मिला के बनाना है एक लोकस। ओके फाइन, आपने ये कैसे बोला। मैम पहले जो आपने 1,4 बताया, जो 1 है उसको हम एक्स एक्सिस में पुट करेंगे और 4 को हम वाई एक्सिस में पुट करेंगे, और दूसरे वाले में हम जो बी पॉइंट है उसमें -1 को नीचे वाई एक्सिस में पुट करेंगे और कॉमा -1 एक्स में पुट करेंगे और
2 को Okay. हम y एक्सिस में put ओके बेटा, लिसन लिसन लिसन, आई रियली अप्रिशिएट, मतलब ना मैं बहुत खुश हुई कि आपने खुल के जवाब दिया जो आपको लगता है, बट यहाँ पे अभी वो नहीं करना है हमें, ठीक है? इसलिए वो नहीं करना है क्योंकि मैंने ये जस्ट एक्स और वाई आपको बस ऐसे ही बताया है कि ये आपका एक प्लेन है। मुझे जानना था कि आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का पता है कि नहीं। सभी बच्चों को पता है। देखिए, लोकस इज समथिंग डिफरेंट, लोकस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ए और बी का लोकस अगर मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी ना, इसके बीच में पॉइंट ले लूंगी, ठीक है? ए आपको पिछले स्लाइड में क्या बताया था बच्चों, बार बार कह रहा था ज्योमेट्रिकल कंडीशन, मतलब आपके सामने शर्त रखी जाएगी, यानी कि समझ लो क्वेश्चन जो बोलेगा वही करना है, खुद से कुछ नहीं कर सकते। आप ना एक्स में पुट करने जाओगे ना वाई में, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने शर्त रख दी है कि तुम ए और बी के बाहर जाने की सोचना भी नहीं, ए और बी के बीच में ही लोकस बताओ। कैसे बनाओगे बताओ? तो पहले यहाँ लिख लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हवा हवा में जहां मने वहां लेते जाओ, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. कोई फर्क पड़ेगा यस क्या? मैम। मैं नो कहीं पे मैम। भी लूंगी तो कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। No, नो ma'am. मैम। ये डिस्टेंस भी सारे इक्वल होंगे और आपके ये भी इक्वल होंगे, है ना? दोनों के बीच में ले रही हो तो इक्वल ही होंगे, राइट? ये सारे Yes, इक्वल ma'am. होंगे। ये सारे सेम Ma'am. सेम अप्लाइज हियर, यहाँ पे भी आपका वही कंडीशन होगा, इसके बीच में ले लो, कुछ भी ले लो आप, तो यहाँ पे भी ये इक्वल होगा, ये भी इक्वल ही होगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये मैंने इतना बड़ा सा चित्र इसलिए बनाया है कि आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, हजारों मीटर लाखों मीटर ऊपर ले लो, वो तो बनता जाएगा पहाड़, लेकिन डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है? उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर से यहाँ तक अगर मिला दूं और इसको यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं, यानी कि राइट एंगल दंडवत ट्रायंगल। दंडवत द्विभाजक जिसको कहते हैं, परपेंडिकुलर को ना दंडवत द्विभाजक ही कहते हैं ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। ठीक है। राइट एंगल उंगल पे नहीं जाना है, यहाँ कोई एंगल उंगल नहीं है आपका, ठीक है? देखो, दंडवत द्विभाजक बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, तो इन सब में लोकस कौन सा हुआ? ये बीच वाला पॉइंट है ना, ये आपका लोकस, ये पूरा लोकस हो गया, ये वाली जो पॉइंट वाली लाइन है। टी दे देती हूँ मैं उसको, ठीक है? यही कंसेप्ट मुझे आपको जरा बताना था। अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन ऐसा तो आपको करना पड़ेगा, तो अभी आगे हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे क्या कहता है। Show that the locus of a point equidistant from the ends point of a line segment is perpendicular bisector of the segment। अगेन आ गया ना, यही बात आ गई जो पिछले बार में हम अभी थोड़ा देख रहे थे। यस यस मैम। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स, जब अगर ये बोल रहा है मतलब एंड पॉइंट, यहाँ पे कोई दो एंड पॉइंट है जहां से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। सबसे पहले मैं अगर फिगर बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगी, थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई होगा यहाँ पे। अब जिन बच्चों की ज्योमेट्री थोड़ी सी अच्छी होगी, याद होगा, तो वो मतलब इसको कर पाएंगे। दो पॉइंट्स को मैंने ले लिया है एम एन, ठीक है? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब इनके बीच में मुझे कहीं पे लोकस चाहिए, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन नीचे खींच दिया। लाइन क्यों खींचा नीचे? क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होना चाहिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो इक्वी डिस्टेंस वाला मैं देखूंगी हाल, उसके बाद मैं देखती हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला क्या करना है, सेकंड पार्ट हो जाता है वो। तो सबसे पहले में मेरा ये इक्वी डिस्टेंस हो गया, इसको मैंने क्या दे देना है, ए दे देना है। इसको मैं सिर्फ एक सिंगल लाइन से ही अभी दूंगी, क्योंकि इसने बीच में कट कर दिया आके, तो बीच में कट कर दिया तो बीच को भी एक पॉइंट दे दूंगी मैं एल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पॉइंट इसको एक्स्ट्रा दे दिया है। तो अभी मुझे शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट।
तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए तो अभी तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, हमें दिख रहा है राइट, दो ट्राइंगल Yes, भी ma'am. दिख रहा है अपने Yes, को, ma'am. Yes, ma'am. और एक ट्राइंगल भी दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? आपको पहले प्रूफ करना होगा, फिर आपको सेकंड पार्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, जो मेरे गिवन होते हैं, मैं लिखूंगी कि मेरे M एंड N दो पॉइंट्स हैं, आर 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। मुझे ये लिखना पड़ेगा क्योंकि M और N मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये मैंने खुद से लिया है, तो जो खुद से लिया है उसको वहां बताना पड़ेगा कि ये मैंने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूंगी, आपका एक एक पॉइंट को डिफाइन करो। ए कहां से आया भाई, ए भी तो मैंने ही लिखा है, तो उसके बारे में बताओ कि ए क्या है। अब आपका तो ए क्या है हमारा, ए लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN, ठीक है। ये तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही बना रहा है ना ए जो है, तो मैं ये बता दूंगी कि ए मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है। चलो मैम ये आप क्या लिखे एक बार दोबारा से बताना। कौन सा, सेकंड या फर्स्ट वाला? मैम सेकेंड लाइन एक बार दोबारा से प्रोनाउंसिएशन करके बताना। सेकंड लाइन, ए लाइज मतलब ए हमारा लाई करता है वहां पे ए फिलहाल प्रेजेंट है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। ये परपेंडिकुलर है, ऐसा सिंबल डाल के ऊपर आर डाला है मैंने, आप लोग चाहो तो पूरा परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। जो अगला वाला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, मैं वो पूछ रही थी, थोड़ा स्पेलिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बाइसेक्टर, यस मैम पता लग गया। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है बाइसेक्टर, ठीक है। आपने बोला तो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ जिससे कि बच्चों को समझ में आए। नाउ इट्स फाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने MN डिफाइन कर दिया, ए बोल दिया मैंने कि मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे मैं थर्ड लाइन में क्या बोलूंगी, इफ ए कोइंसाइड्स विथ L, मतलब L भी तो है नीचे, उसको इग्नोर नहीं करना है। अब अगर ए कोइंसाइड मतलब कोइंसाइड कर रहा है L पे, यहाँ पे L पे आके वो मिल रहा है, इफ ए कोइंसाइड्स विथ L, ठीक है। तो क्या होगा अगर वो L पे मिलेगा तो, देन A L, lies on the bisector of MN. यस अभी L लाई करेगा बाइसेक्टर में, L लाइज ऑन द Bisector of बाइसेक्टर MN. MN, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये सोचना है कि सपोज करो L और A एक नहीं है, दोनों अलग हैं, तो अगर L भी आपका अलग है और A भी अलग है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, ट्राइंगल लूंगी। मुझे अभी मेरे दिमाग में सिर्फ ट्राइंगल आ रहा है, L और A को तो मैंने अलग कर दिया, तो दो ट्राइंगल बन गए भाई मेरे। अगर दो ट्राइंगल बने हैं तो ट्राइंगल को अगर मैं लेती हूँ, इन ट्राइंगल MLA एंड ट्राइंगल NLA सारे। अब जब ट्राइंगल ले लेते हो ना, तो ट्राइंगल के हर एक साइड को देखो कौन सा क्या है, सब कुछ बताओ। सो अगर MLA आपने लिया है तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ML इज इक्वल्स टू NL, AM equals to AN. ठीक है, वो तो आपका आ NA गया। इक्वल टू NA। यस, AF is इक्वल equal टू to NL। जब आपने लिखा ना, देखो जब भी ट्राइंगल लिखते हो थोड़ा सा एक परफेक्शन के संग नाम लिखो। मैं MA या AM मेरा उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ट्राइंगल से अगर मैं नाम निकालू तो थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, AM इक्वल टू AL, एन और AL इक्वल टू AL कॉमन। यस, AN. AL इक्वल्स टू AL मेरा क्या हो LA। गया, Common. common. कॉमन हो गया, ठीक है। अब Yes, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची, आगे पेज में चलते हैं। यस मैम। यस मैम। इस क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस है हमारे पास, तो आराम से कर सकते हैं। जब कॉमन भी लिख दिया हमने, सब कुछ लिख दिया, तो अब क्या करेंगे बच्चों, क्या होगा अब,
एक ट्राइंगल जिसके दोनों साइड करेंगे। हाँ मैम एस कॉन्ग्रुएंस रूल। यस, ट्रिपल साइड्स वाले कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहाँ पे। सो बाय एस 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 प्रॉपर्टी। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रुएंसी भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारा जो ट्राइंगल है एम एल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन एल ए। NLA, yes ma'am. क्या हुआ बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है क्या? हाथ उठा रहे हो बार बार? नो मैम। No ma'am. ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है आपको। सो एंगल एम एल ए, ट्राइंगल तो आपने लिख दिया, अब एंगल लिखोगे। अगर एंगल एम एल ए इज इक्वल्स टू एन एल ए, ये क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। यस Yes. Yes ma'am. करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। CBCT मैम। हाँ ठीक है, मैंने ओनली शॉर्ट फॉर्म में करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल लिख दिया। अब आप लिख लेना ना, उतना फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना बता दो कि वो इक्वल है करेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। अब उसके बाद मुझे फिर से नेक्स्ट स्टेप में अगर बढ़ना है तो मैं क्या लिखूंगी? और कुछ बचा है मेरे पास? ट्रायंगल देखो भाई, तभी कुछ समझ में आएगा। लीनियर पेयर्स आर इक्वल। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, आप ही मुझे बताइए। मैम ट्राइंगल MLA प्लस ट्राइंगल NL इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। हाँ, वो क्यों करेंगे वो भी तो जानना है ना बच्चों, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री है, तो वो हमको ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। यस, ठीक है, वेरी गुड। मेरा काम है छोटी से छोटी चीज भी बताना, भले ही आपको आता हूँ। MLA प्लस एंगल NLA इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये क्यों हुआ है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यस Linear pair of. Yes. यस, देन आपका ये अगर MLA और NLA दोनों 180 है, मतलब जो MLA है वो NLA भी है, दोनों तो 90-90 है ना, आपकी इक्वल ही है ना। मैम तो प्रूव क्या whatever। फर्क? यस, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या लिखूं? मैम 2 एंगल 2 MLA MLA इज इक्वल्स टू ML equal to 90 डिग्री। एंगल MLA इज इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री। NLA। 90 डिग्री। हाँ हाँ, लिख रही हूँ मैं 90 डिग्री। 3 बार 90 बोल दिया डिग्री। आपने, परेशान हो गए आप 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अच्छी बात। अब क्या करूंगी मैं? मेरा फर्स्ट स्टेप तो यहीं पे जो है प्रूव हो गया है। हेंस ए एल इज परपेंडिकुलर टू एम एल। ML. ये परपेंडिकुलर अभी मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो अभी ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना रहा है। मैंने यहीं पे सिंबल बना दिया है आपका। Therefore A lies on the perpendicular bisector of MN, जो कि हमारे प्रश्न में पहला भाग पूछा था, ठीक है। Equidistant from the endpoints of a line is a perpendicular bisector of the segment। तो आप कह सकते हो कि AL भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना होगा, इसमें एक और स्टेप आपका आता है। अब आपको प्रूव करना होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने प्रूव कर दिया है, उसमें भी आपको प्रूव करना है कि L जो है आपका वो मिड पॉइंट है, दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। जैसे मैंने इससे प्रीवियसली लिया था ना, A और B के बीच में लोकस मैंने बोला था P, राइट? P वाज द लोकस। यहाँ पे आपको अभी L को प्रूव करना है कि वो दोनों का मिड पॉइंट है, क्योंकि M भी मिड पॉइंट है, L भी मिड पॉइंट है। समझ रहे हो? M और L तो दोनों सेम सेम चल रहे हैं। मैं A को भी चाहूँ तो नीचे लिख दो, बट मैंने उसको ऊपर लिखा है क्योंकि इसको पॉइंट मैंने A दिया है। सेकंड में अभी क्या करना है आपको, मैं पूरा ही लिख देती हूँ। नाउ वी प्रूव दैट any point on the
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई भी पॉइंट जो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होता है, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑफ द सेगमेंट, of the segment. हाँ, ऑफ द सेगमेंट दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। बाकी का मैं लिखती नहीं हूँ, जिस मुंह से बोल देती हूँ, बहुत लंबा चौड़ा लाइन हो जाएगा, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस में है। नाउ अब मेरे मेन पार्ट पे आते हैं, इधर उधर की बकवास छोड़ करके। सो मेरा मेन पार्ट क्या है? गिवन में मुझे क्या लिखना है? MN is a line segment. MN इज ए लाइन और L उनके बीच में एक पॉइंट हो गया है, राइट? अभी आपको L वाले Yes, पॉइंट को ma'am. लेना है, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। MN इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है? और देन जस्ट अ सेकेंड, वरना आप लोग बोलोगे मैम आप क्या लिख रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा ठीक से लिख सकती हूँ। एंड अच्छा, MN तो आपका लाइन सेगमेंट है और L उसके बीच का मिड पॉइंट है, राइट? L इज द मिड पॉइंट ऑफ MN। Yes. और ऊपर में जो Yes. ऊपर में जो A बना था वो क्या था? A बच्चों क्या था? A उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना। A जो Yes, बना था ma'am. ऐसे करके Yes, परपेंडिकुलर, या दंडवत था वो उसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ठीक है? एंड L क्या था? मिड पॉइंट। Midpoint. Point. ओके, Midpoint of सो ये हमारा, MN. हाँ, ये हमारा जो है हमें ऑलरेडी डायग्राम से गिवन है। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका क्या करूंगी, मुझे MA इज इक्वल्स टू NA, ये मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। Proof. MA और NA एक दूसरे के इक्वल है, ये अभी मेरे को फिर से प्रूफ करना पड़ेगा। इससे पहले तो मैं एंगल्स लेकर के प्रूफ कर रही थी। MA NA को अगर आप प्रूफ करते हो और उनके बीच में क्या आता है? L आता है। सो इफ A coincides with L, A अगर L के संग कोइंसाइड करता है तो MP इज इक्वल्स, सॉरी, MA इज इक्वल्स टू NA। Yes. अरे कौन बात कर रहा है भाई बीच में? ठीक है, MA इज इक्वल्स टू NA हो गया। अब मैं क्या बोलूंगी कि जो दो ट्रायंगल हमने क्या प्रूफ किया था? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, राइट? सो उन्हीं दो ट्रायंगल्स को मैं फिर से लिखूंगी। इन ट्रायंगल MLA and triangle NLA, ML is equals to NL या फिर LN, कुछ भी आप कर सकते हो। LA is the common side, LA अभी कॉमन हो गया है, बीच में है ना वो, तो दोनों के लिए वो कॉमन हो चुका है अभी। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? ट्राइंगल MLA is congruent to triangle NLA। यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? एक साइड उसमें से बीच में SAS. कॉन्ग्रुएंसी रूल। आई होप सारे बच्चे समझ रहे हैं, सिर्फ ऐसा ना हो कि मैं ही लिख रही हूँ, मैं ही पढ़ रही हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके फाइन। अभी ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। अभी इनके बीच में क्या बचा? 90 डिग्री बचा। इनमें भी 90 डिग्री है आपका। सो इनमें 90 डिग्री कौन सा होगा? MLA NLA 90 डिग्री भी तो वही हो जाएगा ना आपका, अगर L बीच में है तो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके फाइन। सो आपका हो गया ट्राइंगल MLA इज इक्वल्स टू ट्राइंगल NLA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब मैंने सब कुछ आपको लिख दिया है, सो MP MA
सॉरी MA इज इक्वल्स टू NA आपका अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे MA NA कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल CPCT जो वो कह रहे थे अभी। नो रेस्पॉन्स, ये होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। 5 CPCT। हाँ ठीक है, CPCT हो जाएगा ये, ठीक है, दे आर ऑलवेज इक्वल। अब मुझे और कुछ प्रूफ करना है यहाँ पे, और कुछ प्रूफ नहीं करना है, बहुत सारे प्रूफ्स हो चुके हैं। लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर आपका MA इज इक्वल्स टू NA। 90 डिग्री नहीं, ये क्या है आपके, हम CPCT। ये तो CPCT है ही, ठीक है। चलिए आपने CPCT लिख लिया तो इसको फिर से रिपीट हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि हमें पॉइंट चाहिए ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN is equidistant from the points M and N. Therefore, A is the point which is perpendicular bisector of किसका भाई, MN और किसका, MN यस MN का देखो MN को मैंने बाहर कर, जो कि हमारे दो इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं, M और N ही हमारे इक्विडिस्टेंट, जिनके बीच का डिस्टेंस हमारा इक्वल है, ठीक है। सो इससे एक और चीज क्या प्रूफ होती है बच्चों, देखो मैं आपको समझाती हूँ जस्ट मुंह से बोल करके। इतना सब आपने जो कहानी लिखा वो क्यों लिखा, इसलिए कि आपके जो दो पॉइंट्स हैं राइट, L और A, ये क्या कह रहा है कि आप इनके बीच में कितने भी पॉइंट्स ले आओ, सपोज B भी आ जाता, C भी आ जाता, तो भी वो पॉइंट हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का इक्विडिस्टेंस ही होता और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूर बनाता। आपने देखा ना, A भी बना रहा है, L भी बना रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, ऊपर से भी हो रहा है, नीचे भी हो रहा है। उसके बीच चाहे जितने भी पॉइंट्स आ जाए, सारे सारे आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। समझे ना, जैसे मैंने बताया था A और B के बीच में कहीं भी पॉइंट ले लो, आसमान से ले लो, कहीं भी ले लो, ये जरूर मिलेगा, ये जरूर इक्विडिस्टेंस होगा। उसी तरह से ये जरूर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर ही दम लेगा। जब तक नहीं बनाएगा तब तक वो दम ही नहीं लेगा। क्वेश्चन में पार्ट्स बढ़ते जाएंगे आपके, समझे ना। अभी ये क्वेश्चन, ठीक है चलिए। अब उसका जुड़वा भाई आ गया है आपके पास, तो जुड़वे भाई को भी थोड़ा सा हमें अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। लोकस पता है क्या है, लोकस में आप क्या पढ़ने वाले हो, ये ऑल टुगेदर आपको ज्योमेट्री ही है। कुछ ज्योमेट्री है, कुछ में आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसमें पॉइंट्स रख के करो, आंसर निकालो, बस और कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहा है हमें, शो दैट द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस इसी को बोलोगे ना, क्रॉस लाइंस को। Yes, ma'am. In the plane is a pair of lines bisecting the angles formed by the given lines। बाप रे, चलो चलो, ये तो बहुत बड़ा है, इसको तो पहले मुझे बनाना पड़ेगा आपके लिए, क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो ये मैंने बनाया इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसके बीच में आपका ये डॉटेड लाइन से बनेगा, ठीक है। Is a pair of lines bisecting the angles formed by the given line। So angles भी यहाँ पे फॉर्म होंगे आपके, यहाँ से एक फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से एक फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और कहीं पे एंगल फॉर्म होगा क्या, अभी तो फिलहाल नहीं होगा, आगे होगा तो देखा जाएगा। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। जहां पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म हो रहा है, दंडवत बना रहा है, वहां पे सीधे सीधे मुझे 90 डिग्री दे देना है, आंख बंद करके। समझ रहे हो ना।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes, ठीक है, ma'am. चलो ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर पहले, अब सबको एक एक करके हम नाम देंगे, इसको भी एक नाम दिया जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉइंट है, फिर इसको भी एक नाम दिया जाएगा, एंड पॉइंट्स होंगे ना सब। Yes. मेरी डायग्राम्स पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, समझाने के लिए बना रही हूँ। अब बोलोगे कि मैम तो बिल्कुल अच्छा डायग्राम नहीं बनाती है, नहीं बनाती हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग बनाना। मैम अच्छा बनाया है। हाँ हाँ, बस समझ लो आप, मुझे डायग्राम वगैरह उतना अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट्स देना है तो मैं, पॉइंट्स देने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया उठा करके। इसको मैंने दिया ए, इसको मैंने दिया बी, इसको मैंने दिया सी, इसको मैंने दिया डी, क्योंकि मेरे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर को अक्सर ओ देते हैं तो ओ दो, आप ट्रेंड को चेंज मत करने आओ कि मैम मैं जेड दूंगी, मैं डी दूंगी, क्यों दोगे भाई, आप ओ ही दो, भलाई उसी में है, ठीक है। ओ को दे दिया अभी आपने, इसको आप पी दे दो, इसको एन दे दो, इसको एम दे दो, एम एन ओ पी हो जाएगा। और कुछ बचा है, ये वाली जो लाइंस आपकी बच रही हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपने दे दिए हैं। इस वाले लाइन को भी एक पॉइंट आपको देना पड़ेगा ना, तो इसको भी आप, इसको एल दे दो, ठीक है। मेरे को पता ये क्या हुआ। क्या हुआ, किसी को कोई नो मैम। दिक्कत है? हाँ प्लीज बोलिए, आप लोग को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप। No, ma'am. No, ma'am. नो मैम, नो मैम। ओके ओके फाइन, चलो अगेन यहाँ पे हमें फिर से बाइसेक्टिंग के ऊपर ध्यान देना है। सो एक एक पार्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डायग्राम बहुत ही उलझ चुका है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन से शुरू करो, ए बी एंड सी डी आर टू Line. इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एट ओ, ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरह से ए बी सी डी और ओ को आपने ज्वाइन कर लिया। देन नेक्स्ट में क्या आएगा, अब पी के बारे में बताओ, पी क्या है, हर एक लाइन को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो P is the point. P is the point on the plane. PM is equals to PN, N. ठीक है। देन आपका जो L है, लाइन L हो गया है, वो L क्या है, L is the Bisector. बाइसेक्टर ऑफ, किसका किसका बाइसेक्टर हो गया है ये, Triangle BOC and triangle AOC. BOD and AOC, राइट। BOC. ऐसे और Yes, ma'am. नीचे ऐसे, यस तो मैम। BOD आप इस तरफ का ले रहे हो पहले, BOD, देन आप इधर का लोगे AOC, समझे। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। BOD, सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, आप लोग को समझाते समझाते मैं ही गड़बड़ हो गई। सुनो, L इज द बाइसेक्टर, तो L कहाँ बाइसेक्ट करेगा हमारा, L तो Ma'am. दोनों पे बाइसेक्ट करेगा। तो BOC A और D आपने बोला था ना किसी ने, इसको और इसको बोला था आपने, राइट। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये इसको एंड देन इसको, मतलब साइड साइड वाले को मैंने आपको बताया था ना, यस मैम। यस मैम। यस मैम। BOD एंड एंगल AOC, यानी कि आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बना रहा है। तो ये तो ट्रू ही हुआ ना, ये ट्रू है, बना तो Yes. रहा ही है ये परपेंडिकुलर Yes. यहाँ पर भी।
चलो देखते हैं आगे क्या करता है ये। M इज द बाइसेक्टर ऑफ, अभी ये वाले लाइन को ले लो, इसको M दे दो आप, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपने M दिया था, या तो इसको N भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं। आप बोलोगे कि मैम सेम सेम नाम मत दो, तो आप उसको N भी दे सकते हो, N। L तो बाइसेक्टर आपने बता दिया, अभी N का अगर आपको बताना है, सो N इज द बाइसेक्टर ऑफ, अब N का बाइसेक्टर बच्चों बताओगे मुझे? मैम CD। मैम एंगल Angle COP and angle AOD. COD एंड AOD। हाँ, COB या फिर BOC और AOD, है ना। एंगल्स में अगर देखोगे ना बच्चे, तो एंगल्स में देखो तो ये ऊपर का हो जाएगा और ये नीचे का हो जाएगा। इसी वाले को मैं L से देख रही थी, बट वो N से होगा। एंगल ये हो जाएगा BOC एंड एंगल AOD। AOD। ओके फाइन, चलो हाँ, अभी ये ठीक रहेगा आपका। इतना के बाद अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमने सारे बाइसेक्टर्स आपको बता दिए हैं, अभी फिर से आपको प्रूफ करना पड़ेगा दो ट्रायंगल को लेके। सो इन ट्रायंगल कौन कौन सा मैं लूंगी पहले? POM. POM और PON दोनों लेना पड़ेगा, Yes, ma'am. इसलिए क्योंकि वहीं पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है। इन ट्रायंगल आपका हो जाएगा POM एंड ट्रायंगल आपका हो जाएगा PON। PM इज इक्वल्स टू PN हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा बच्चों उसमें से? कॉमन साइड कोई आएगा? OP. PU। OP. OP इज द कॉमन साइड। अरे ये कौन खेल रहा है बीच में? हाँ, किसको खेलना है बताइए? बार बार आप लोग दबा दे रहे हो उसको, राइट साइड वाले को। मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन राइज कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे घबरा जाती हूँ कि क्या हुआ भाई बच्चे को। ओपी तो आपका मैम कई बार साइड, गलती से उठ जाता है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, चलो चलो ठीक है, छोड़ो। सो एंगल PMO इज इक्वल्स टू एंगल PNO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा आपका। Yes, अगर ma'am. एंगल लोगे और यहाँ से एंगल लोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी लगेगी आपकी? Ma'am, right hand side. राइट एंगल की? Yes, ma'am. पक्का राइट एंगल की? एक बार डायग्राम देख लेते हैं। राइट एंगल की ही क्यों लगेगी बेटा? राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी तो क्यों लगेगी आपकी? राइट एंगल है इसलिए यहाँ पे जो बना हुआ है, राइट एंगल ही तो बना है ना, ये देख रहे हो? Yes, ma'am. ये आपका एक प्रॉपर राइट एंगल है, राइट? ये भी एक प्रॉपर राइट एंगल बना हुआ है आपका, और उसमें आपने कॉमन बता दिया, साइड्स बता दिए, तो राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी हम लगा सकते हैं। Yes, बाकी तो ma'am. कुछ भी Yes, साइड ma'am. एंगल साइड वाले आपने कुछ भी इक्वल तो किए नहीं है वहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये राइट हैंड साइड ही लगेगा। कोई भी चीज को अगर बोलते हो तो इतना भी बोलना पड़ेगा कि क्यों है, क्योंकि दिमाग में आता है ना कि भाई यही क्यों होगा। तो राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये हो गया आपका। अभी और उसमें कुछ बचा है? नहीं बचा है। सो P इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा? P इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD। P लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BOD। कि कहाँ BOD में लाइज कर रहा है, राइट? जो हमने पहले बोला था, P BOD में लाइज कर रहा है। देख लो ये जो P पॉइंट है, एरो देखो, ये इसमें लाइज कर रहा है BOD में। जब हमने ट्रायंगल लिया तो अभी इस वाले एंगल को लेंगे ना, इस वाले एंगल को मैं देखूंगी तो यहाँ पे P लाई कर रहा है। L, आप बोलोगे कि मैम आपने L लिखा है और आप P पढ़ रहे हो। ठीक है, मैंने L लिखा था यहाँ पे, मैं मानती हूँ मैंने L लिखा है, लेकिन अभी मुझे क्या देखना है कि उस लाइन में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे एंगल बाइसेक्टर बनाने चाहिए। मैं तो यही प्रूफ करने के लिए निकली हूँ, राइट?
तो मुझे Yes, Yes, ma'am. Yes. यस एक्चुअली में देखना हुई है, इसीलिए उस लाइन में P अगर आ रहा है तो P भी अभी है हमारा। एंगल POM इज इक्वल्स टू एंगल PON। P lies on the angle bisector of angle BOD। ट्रायंगल नहीं लिखा है मैंने लिखा है एंगल BOD। अच्छा, अब P भी उस पे लाई कर गया, देयरफॉर L तो ऑलरेडी बाइसेक्टर है ही एंगल का, BOD और AOC का L तो ऑलरेडी बाइसेक्टर हमने लिख दिया है। P और L अभी एक ही लाइन पे आ गए हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, P lies in any region of angle BOC, AOC और एंगल AOD। और एक कौन सा एंगल बचा, BOC, AOC और AOD, उसके बाद एक और कौन सा बचा, P lies in the AOD, BOD। अच्छा, P तो इसी में लाई करता है, ऊपर वाले में तो जाएगा ही नहीं ना, तो एक एंगल कट हो जाएगा आपका। ये 3 में ये लाई करेगा, ठीक है। 3 में लाई करने के बाद इक्विडिस्टेंट, कहां से इक्विडिस्टेंट है ये, फ्रॉम, कहां से इक्विडिस्टेंट होंगे, AB एंड CD से, राइट। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे नहीं बोलना है, AB और CD से ये इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी है। ये पार्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है सबको, आई होप कि अभी किसी को डाउट नहीं है। P और L दोनों ही एंगल बाइसेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, मोस्टली ये बोलना यही चाहता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। P और L अगर एंगल बाइसेक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना होगा बच्चों, कि M भी एंगल बाइसेक्टर फॉर्म कर रहा है, सॉरी M नहीं, N, M और N दोनों जुड़वा भाई हैं। जैसे ये L एंगल बाइसेक्टर फॉर्म कर रहा है, वैसे N भी कर रहा है। सारे स्टेप्स को मैं कैसे दोहराऊंगी बताओ, आप लोग मुझे बताओ। पहला पार्ट तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लेके कर दिया है, अभी मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा। कौन सा एंगल लेके मैं N को प्रूफ करूंगी, किसी को भी कोई आइडिया है। L वाले को प्रूफ कर दिया, पिछले क्वेश्चन में यही किया था ना, अभी L को कर दिया, तो ये भी तो एक है N, इसको कैसे करोगे। अब आप L को कर दिया तो N को कैसे करोगे, उसका भी तो एक पार्ट बाकी है। कोई बोल क्यों नहीं रहा है, किसी को भी नहीं पता है। अरे भाई सुनो मेरी बात बच्चों, POM, PON, यही 2 ट्रायंगल लेकर आप कर रहे हो, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो N को जैसे L, हाँ जी सुनिए, जैसे L को लिया था वैसे ही N को भी तो लेके आप उसको प्रूफ कर दो। L में कौन कौन सा आपने लिया था, वैसे N को लेके प्रूफ कर दो। इसमें कॉमन साइड है, इक्वल टू है, कौन सा 90 डिग्री है, ये सारी चीजें लेकर के कौन सा एंगल बाइसेक्टर बना रहा है, बस 4 लाइन का प्रूफ होगा आपका। 4 लाइन में आपको प्रूफ करके क्या बताना है कि हाँ M भी मेरा एंगल बाइसेक्टर बना रहा है, ठीक है। और Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. और जैसे मैंने लिखा है कि L आपका इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, वैसे ही N भी मेरा इक्वी डिस्टेंट है दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ये एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, करने को मैं अभी कर सकती हूँ बट नहीं कर रही हूँ, आप इसको ट्राई करना, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि हुआ कि नहीं हुआ। बस 4 लाइन आपको लिखना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व प्रूव हो जाएगा। एक पार्ट ऑलरेडी कर दिया, आपके भरोसे छोड़ सकती हूँ ना। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। आगे 2 ही क्वेश्चन समझने में हमें टाइम लग गया, बट इट्स ओके, क्योंकि मैं भी एकदम धीरे धीरे ही जा रही हूँ ताकि सब समझ जाए। इक्वेशन ऑफ ए लोकस, नेक्स्ट क्लास में उसका एक पार्ट के बाद इक्वेशन ऑफ ए लोकस पढ़ेंगे, ये फटाफट से होता जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या है, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला,
उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको, क्वेश्चन सब फटाफट हो जाएंगे, देन क्विज होंगे एंड देन नेक्स्ट पार्ट में आपका ये लोकस भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू मैम। आज ही मैंने सोचा था अगर हम लोग फटाफट करते जाते तो हो जाता, बट इट्स ओके नहीं हो पाया क्योंकि आपने पहली बार पढ़ा है ना, सो कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, Yes, ma'am. जल्दबाजी में Yes, काम ma'am. नहीं करना, आराम Yes, ma'am. यस मैम। ओके। सो अभी Ma'am. बहुत टाइम हो गया, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम ले लिया आपका। सो बच्चों ठीक है, देन गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। उस पार्ट को करना, इसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगी। आज की क्लास से किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हुई है समझने नो में? मैम, No, ma'am. नो No, मैम। ma'am. ओके देन, Thank you, ma'am. थैंक यू Take एवरीवन, प्लीज टेक केयर। Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye. बाय बाय। Bye, ma'am. Get well soon. Bye, ma'am. Thank you, बाय ma'am. बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Take Thank care you, ma'am. ma'am. Good night, ma'am. Thank you ma'am. Bye ma'am.